आज है नैनीताल में डे 2 और मैं निकल रही हूँ बाहर और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मैं उसका शूट करती रहूँगी और इंशाल्लाह जल्दी आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर। जब होटल से उतरे नीचे तो ये माल रोड की पूरा जो शॉपिंग वाला एरिया है वो पूरा नीचे पड़ता है और सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक्चुअली हम लोग ने प्रैम लिया था और कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे हम लोग। तुम इसी पर ठीक हो? और मैंने यहाँ पर मैंगो शेक लिया था। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज़ू के लिए निकल रहे थे और इनाया को प्राइम रेंट पे ले लिया था क्योंकि इनाया इतना चल नहीं पा रही थी। तो इतनी आप वुडन चीज़ें देख सकते हो। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी चारपाई है जो बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बहुत सारी यूनिक चीज़ें वुडन मिल रही थी। तो हम लोग बस यहाँ पर आ गए थे ज़ू को जाने के लिए और हम लोग को नहीं पता था कि ज़ू बहुत ऊंचाई पे है। तो ये कार जाती है ज़ू को, तो यहाँ से बाहर से टिकट लेनी पड़ती है और ये कार आपको पहुँचाती है ज़ू तक। तो ऊपर की चढ़ाई है, तो हम लोग को भी कार के थ्रू हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और आगे वो बीच में ही रोक देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को पैदल जाना है और हम लोग को नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ज़ू है। मतलब हम लोग की हालत ख़राब हो गई, अभी आप खुद देखोगे। बट जो व्यू है वहाँ का, क्योंकि ज़ू ऊंचाई पे जब आप चढ़ते जाओगे तो नैनीताल की जो असली खूबसूरती आपको पता लगेगी ना जब आप ऊपर से नीचे देखोगे। तो बस यहाँ पर हम लोग चल रहे थे और बस चल रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और इनाया को भी लेके चढ़ना तो काफ़ी थकान हो गई थी। बट जो व्यू था उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत व्यू था। हाय करो मामू को, हाय हाय कर लो मामू को। ये कोई बात नहीं होती है। देखो हाय मामू को, हाय करो, हाय। चल रहा है बहुत जल्दी ऊपर चल। जो 100 मीटर थे देख रहे हो कि इनाया कितना बीच में रोने लगी थी और ऐसे ही कुछ हम लोग को चढ़ के बहुत ऊपर जाना था। तो बस हम लोग चढ़ रहे थे तो बीच बीच में इतना खूबसूरत जो व्यू दिख रहा था, तो वो मैंने सोचा क्यों ना बीच बीच में कैप्चर करती रहूं, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी। और अभी तो बहुत लंबा सफ़र है ऊपर जाने का, तो अभी बहुत ऊपर जाना है। तो हम लोग अभी जा रहे थे ऊपर और आप देख सकते हो इतना खूबसूरत लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, मुझे लगा बहुत ठंडक होगी बट इतनी ठंडक नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे जब बहुत ऊंचाई पे, तो देखा कि यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स थी। तो हम लोग यहाँ पर इनाया बर्ड्स देख रही थी। बहुत सीढ़ी है, बहुत ऊंचाई है और अब चढ़ा नहीं जा रहा है। दिख भी रहा है कैमरे में काशिफ, चढ़ा नहीं जा रहा है और अब ज़ू नहीं जा पाएंगे। शेर देख के बस वापस आ जाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ज़ू है ये, इतना कोई नहीं चढ़ सकता। हम दिखाते हैं आपको कितने जीने ऑलरेडी हम लोग कितना चढ़ के आ रहे हैं। इनाया को गोद में लेना चढ़ना बहुत हेक्टिक हो रहा है, इसलिए हम लोग शेर देख के अब वापस चले जाएंगे। बहुत ऊंचाई है और ये है बंगाल टाइगर। देखा कि यहाँ पर टाइगर अंदर सो रहा था, अभी मैं जूम करके दिखाऊंगी। और इनाया ने भी एक यहाँ पर क्या करा कि अपनी कार थोड़ी अंदर साइड फेंक दी थी और खूब रोने लगी और उसको बड़ी मुसीबत से काशिफ ने वहाँ से निकाला। तो अभी जूम करने पे आपको दिख रहा होगा टाइगर यहाँ पर लेटा हुआ है। और बस क्योंकि इतना ऊंचाई पे बाकी चीज़ें थी तो हम लोग ने सोचा था कि बस अब टाइगर ही देख पाएंगे, क्योंकि अब इतना ऊंचा जाने के किसी की भी ताकत नहीं थी और इनाया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। बट ये वाला आप टाइगर देख सकते हो बिल्कुल करीब से। उसकी मूछें इनाया के बराबर है। के बाद जब हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर अब हम लोग थक गए थे इसलिए हम लोग नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर सेल्फी एरिया था, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पॉट में प्लांट्स लगे थे बहुत सारे और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। पहले मैंने सोचा यहाँ फ़ोटोज़ खींचूँ बट मैंने वीडियो बना ली, तो काफ़ी अच्छा पीछे बैकग्राउंड लग रहा था।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकल चले थे पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कि हम लोग गए थे भीमताल। तो नैनीताल से माल रोड से भीमताल बहुत लंबा सफ़र था, जिसमें हम लोग के बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब हुई। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पैराशूट को, जैसे कि दे सकते हैं, और काशिफ ऐसे ही कुछ उड़ने वाले हैं। तो अभी बस हम लोग को ऊंचाई पे जाना था पैराग्लाइडिंग के लिए, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ पर भी ऑलरेडी आज के दिन हम लोग ने बहुत चढ़ाई, मतलब बहुत चढ़े हम लोग, क्योंकि ज़ू भी बहुत ऊंचाई पे था और पैराग्लाइडिंग के लिए भी बहुत ऊंचे चढ़ना था। और काशिफ को ये था कि करना ही करना है पैराग्लाइडिंग। तुम्हें बहुत पैराग्लाइडिंग का शौक था, पकड़ के चढ़ा रहे हमको, बहुत ऊंचा है। जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने, हम तुमने बहुत मना किया, अभी भड़बड़ाएंगे ये। अरे अभी तो जा रहे हैं ना, काशिफ को ले रहे हैं, घबरा ना जाना तुम। डर लग रहा है? सही से पहनो, सही से। बहुत ज़्यादा ढीला हो गया लेकिन ये तुम चलो क्या नाम दोबारा? तो यहाँ पर काशिफ ने सब कुछ पहन लिया, यहाँ पर ये रेडी हो रहे थे कि बस सब सारे पैराशूट आप देख रहे हो वो तैयार कर रहे थे। बट अभी कोई दूसरा जा रहा था तो मैं उनको शूट कर रहा हूँ। आई थिंक कोई बच्ची थी या कोई लड़की थी, आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस वो जा रहे थे बस उन लोग, तो इसलिए मैंने सोचा उसको, मतलब उनको भी कैप्चर कर लूँ। और ये देख सकते हो आप, इसमें कैमरास लगे रहते हैं तो उन लोग फ़ोटोज़ भी खींचते हैं ऐसे वाइल पैराग्लाइडिंग। और अभी वो गई, इसके बाद अब टर्न था काशिफ का। उसके बाद यहाँ पर टर्न था काशिफ के जाने का। तो यहाँ पर वो कुछ बातचीत कर रहे थे, बट मतलब मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन काशिफ ने शायद इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। बट काशिफ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नहीं मुझे जाना है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो यहाँ पर उन लोग अच्छे से अब बांध रहे हैं और अब टाइम आ गया जाने का। तो अभी हम लोग भी थोड़ा सा दूर होंगे, क्योंकि जब वो रन करते हैं ना तो पैराशूट एकदम से पीछे से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हम लोग से कह रहे थे कि साइड होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया, अभी जब वो जाएंगे वो भी मैंने आगे वीडियो में शेयर किया है। लगा था कि काशिफ को शायद डर लगेगा या कुछ, लेकिन काशिफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जब बाद में जब हमें लगा कि चेहरा उड़ा होगा बिल्कुल, लेकिन हंसते हुए काशिफ लौटे। उसके बाद जब पैराग्लाइडिंग वगैरह सब कुछ कर लिया तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो आए थे, बस हो गया था डिनर टाइम और हम लोग ने खाने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग वापस रिटर्न आ गए थे माल रोड से, सॉरी हम लोग भीमताल से माल रोड वापस आ गए थे। तो आज का जो दिन था बहुत हेक्टिक गया था, तो अब बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो और इनाया भी मेन्यू कार्ड देखने नहीं दे रही थी। फिर हम लोग ने चीज़ें ऑर्डर करी, यहाँ पर है टिक्का और चिकन टिक्का, ये सब चीज़ें हम लोग ने ऑर्डर करी और खाना शुरू किया। और ये भी कुछ मटन ग्रेवी थी। और उसके बाद हम लोग ने वेज थाली भी मंगाई थी। तो यहाँ पर मैं और मेरी भाभी वेज, हम लोग को वेज वहाँ बहुत पसंद आ रहा था, बट ये वाली थाली बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं थी। और बस सब लोग खाना खा रहे थे और बस अब खाना खा के जाना था होटल, क्योंकि
बहुत थक गए थे, अब कहीं भी जाने की मतलब ताकत नहीं थी और हम लोग होटल पहुंच गए। और ये है होटल क्लासिक, जैसे कि मैंने मेंशन किया, और मैं अपना रूम भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग ने बोटिंग भी करी, बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत इन्जॉयमेंट करा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और बस हम लोग पहुंच गए थे होटल, और ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।